और अब शुरुआत करते हैं 9 सेकंड न्यूज की। और सबसे पहले बात पीएम मोदी के दौरे को। देश के 329 जिलों में आज से संकल्प सप्ताह कार्यक्रम। पीएम मोदी भारत मंडपम में करेंगे कार्यक्रम का उद्घाटन। 329 जिलों के 500 ब्लॉकों में संकल्प सप्ताह का आयोजन। पीएम मोदी का छत्तीसगढ़ दौरा। बिलासपुर में बीजेपी की परिवर्तन यात्रा का समापन समारोह। पीएम परिवर्तन महासंकल्प रैली को करेंगे संबोधित। और चलिए 9 सेकंड न्यूज में अब 5 राज्यों में होने वाले चुनाव से जुड़ी खबरें देखते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का मध्य प्रदेश दौरा। सादापुर में जनसभा को करेंगे संबोधित। 2018 के चुनाव में इलाके के 3 में से 2 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस ने लहराया था परचम। दिल्ली में राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की अहम बैठक। राजस्थान बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक में प्रत्याशियों पर चर्चा। अमित शाह और जेपी नड्डा होंगे शामिल। बीजेपी महासचिवों की दिल्ली में हुई मीटिंग। नड्डा ने की चुनावी तैयारी की समीक्षा। राजस्थान, छत्तीसगढ़ और सबसे अंत में तेलंगाना के चुनावी तैयारी पर विस्तार से चर्चा। एमपी के खरगोन में मुख्यमंत्री शिवराज ने कहा, मुझे पद का लालच नहीं, सेवा के लिए फिर बनाइए सरकार। करीब 3600 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और किया शिलान्यास। मध्य प्रदेश की कैबिनेट मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया नहीं लड़ेंगी विधानसभा चुनाव। एमपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा, स्वास्थ्य की वजह से नहीं लड़ना चाहती चुनाव। इंदौर में आज मेट्रो रेल का ट्रायल रन। एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज दिखाएंगे हरी झंडी। सितंबर 2019 में मेट्रो रेल परियोजना के पहले चरण की हुई थी शुरुआत। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का अशोक गहलोत पर पलटवार। का खींच में मानसिक संतुलन खो बैठे, इसलिए उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और न्यायपालिका तक टिप्पणी कर रहे हैं। सीएम अशोक गहलोत ने खाटू श्याम धाम में लिया आशीर्वाद। सीकर के मंदिर में दर्शन के बाद सालासर धाम में लगाई हाजिरी। सीकर के सांगलिया धुड़ी में लगाई धूप। केंद्रीय मंत्री अमित शाह का गुजरात दौरा। अहमदाबाद में कई विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण। 16 से 51 करोड़ की योजनाओं की मिलेगी सौगात। मिशन चुनाव के बाद 9 सेकंड न्यूज में अब रुख करते हैं राजनीति से जुड़ी कुछ और अहम खबरों की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से दिल्ली में मिले जीतन राम मांझी। शाह के आवास पर करीब 15 मिनट चली मुलाकात। बिहार को लेकर दोनों नेताओं में हुई चर्चा। बिहार के फतुआ में सीएम नीतीश के काफिले के लिए रोकी गई एम्बुलेंस। बच्चे को इलाज के लिए पटना ले जा रहे थे परिजन। सीएम का काफिला गुजरने के बाद ही पुलिसकर्मियों ने जाने दी एम्बुलेंस। बिहार बीजेपी प्रवक्ता अरविंद सिंह को नीतीश को सलाह, काफिला रोककर एम्बुलेंस पास कराते हैं पीएम मोदी। नीतीश पीएम से सीखे, पहली बार सीएम के काफिले के लिए नहीं रोकी गई एम्बुलेंस। बीजेपी सांसद का सुशील मोदी का बयान। बीजेपी सांसद की तरफ से सुशील मोदी को लेकर दिया गया बयान। टैक्स के हिस्से में केंद्र से बिहार को मिले 42,000 करोड़। अगर भेदभाव होता है तो ये पैसे कैसे मिलते? मनोज झा के बयान को लालू के समर्थन के बाद सहरसा में बोले आनंद मोहन। कहा, मनोज झा सचिव हैं, प्रवक्ता हैं, उनको तो मिलेगा ही समर्थन, गरीब का कौन सपोर्ट करता है। राष्ट्रपति से मंजूरी के साथ कानून बना महिला आरक्षण बिल। अब 3 पड़ावों के बाद होगा लागू। राज्यों की मंजूरी, जनगणना और परिसीमन का इंतजार। महिला आरक्षण कानून बनने पर केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने बधाई दी। कहा, महिला सशक्तिकरण की बहुत बड़ी मिसाल। महिला आरक्षण कानून को लेकर सियासत जारी है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, किसने रोका है, कांग्रेस जितना चाहे उतनी महिलाओं को दे टिकट। आरक्षण के मुद्दे को लेकर ओबीसी समुदाय के साथ अहम बैठक। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा, ओबीसी समुदाय की मराठा आरक्षण से जुड़ी चिंताओं पर हुई चर्चा। मराठा आरक्षण के मुद्दे पर आज प्रताप जारंगे पाटिल का महाराष्ट्र में दौरा। मुद्दे पर जुटाएंगे समर्थन। 14 सितंबर को सरकार के भरोसे पर खत्म की 17 दिनों की लंबी भूख हड़ताल। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का दावा, संकट में है भारतीय संविधान। 28 दलों का गठबंधन बनते ही चिंतित पीएम ने आरोप लगाने शुरू कर दिए। इंटरनेट ने इन्हें दे दिया है झूठ फैलाने का हथियार। अग्रिम जमानत के लिए भटिंडा कोर्ट पहुंचे बीजेपी नेता। 4 अक्टूबर को सुनवाई। मनप्रीत बादल के वकील ने कहा, जमानत नहीं मिली तो जाएंगे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। मनप्रीत सिंह बादल के यहां छापा। बीजेपी नेता आरपी सिंह ने मनप्रीत को बताया बेकसूर। कहा, मनप्रीत ने पहले ही कहा हर जानकारी देने की, किसी भी चुनौती का सामना करने को तैयार। पंजाब सरकार की कार्रवाई पर बीजेपी नेता शाजिया अल्मी ने उठाए सवाल। कहा, पंजाब सरकार पर 50,000 करोड़ का कर्ज, कहीं इससे ध्यान भटकाने के लिए कार्रवाई तो नहीं।
2015 ड्रग्स मामले में गिरफ्तार कांग्रेस विधायक सुखपाल सिंह खैरा आज खत्म हो जाएगी 2 दिन की पुलिस हिरासत। गिरफ्तारी को कांग्रेस ने बताया राजनीतिक प्रतिशोध। आम आदमी पार्टी के एमएलए के रिश्तेदार पर एफआईआर के बाद तरन तारण के एसएसपी का तबादला। पुलिस कर्मियों ने अफसर पर बरसाए फूल। आप विधायक के रिश्तेदार पर अवैध खनन का आरोप। अवैध खनन पर शिरोमणि अकाली दल नेता विक्रम सिंह मजीठिया का आरोप। अवैध खनन के किंग पिन हैं सीएम केजरीवाल और मान। पंजाब में हुए घटनाक्रम से साफ हो। कर्नाटक ने कावेरी मैनेजमेंट अथॉरिटी को सौंपी रिपोर्ट। सिद्धारमैया ने कहा ली जा रही है कानूनी राय। सीएम का आरोप हम पैसे देने को तैयार फिर भी चावल नहीं दे रहा केंद्र। कावेरी वाटर शेयरिंग मामले पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री का मंथन। सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार की सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज सिंचाई विशेषज्ञों सहित कई अहम लोगों के साथ बैठक। कावेरी जल विवाद को लेकर कर्नाटक और तमिलनाडु में प्रदर्शन। कर्नाटक में प्रदर्शन कर रहे किसानों के समर्थन में उतरे ट्रांसजेंडर। करीब 15 दिन से मांड्या में किसानों का प्रदर्शन। कावेरी वाटर शेयरिंग विवाद को लेकर तमिलनाडु में प्रदर्शन। किसानों ने रोकी बस। तिरुचिरापल्ली में कर्नाटक ट्रांसपोर्ट की बस का रास्ता रोका। मणिपुर के इंफाल में फिर से हुआ प्रदर्शन। कृषि विश्वविद्यालय के छात्रों ने प्रदर्शन किया। 2 छात्रों की हत्या का किया गया विरोध। लापता 2 स्टूडेंट के शव की तस्वीरें हुई थी वायरल। टीएमसी की दिल्ली चलो रैली। पूर्वी रेलवे ने कहा हमारे पास स्पेशल ट्रेन के लिए कोच नहीं। टीएमसी ने कहा रेलवे ने वजह नहीं बताई। टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी पर बीजेपी नेता राहुल सिन्हा का दावा। सब जानते हैं कि ईडी के सामने पेश नहीं होंगे अभिषेक, क्योंकि दस्तावेज लेकर गए तो मामला खुल जाएगा। पश्चिम बंगाल के नॉर्थ परगना में झड़प का मामला। केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर ने लगाया आरोप। टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या के मास्टरमाइंड। उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर प्रशासन पर लगाए लोगों की धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ करने का आरोप। कहा प्रशासन मुस्लिम छुट्टियों के कैलेंडर का पालन नहीं कर रहा। यूके पर केंद्रीय मंत्री वीके सिंह का बयान। कहा जिस तरह से पाकिस्तान में चीजें चल रही हैं ताकतें अपने ही लोगों के खिलाफ खड़ी। अपने आप हमारे पास आ जाएगा कब्जे वाला क्षेत्र। हरियाणा के मंत्री अनिल विज का निशाना। कहा राहुल से राजनीति नहीं हो रही तो अब तलाश रहे हैं काम। उधर पंजाब में कांग्रेस और आप अपना हिसाब बराबर कर रहे हैं। पंजाब में विजिलेंस विभाग का बीजेपी नेता मनप्रीत सिंह बादल के आवास पर छापा। डीएसपी कुलवंत सिंह ने कहा हमें यहां पर कुछ भी नहीं मिला। पूर्व मंत्री की जमानत याचिका का करेंगे विरोध। 9 सेकंड न्यूज में अब मध्य प्रदेश में एक बेटी से हुई बेरहमी की वो खबर जिसने बेटियों की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। चलिए देखते हैं। उज्जैन रेप केस से प्रशासन और समाज के माथे पर लगा कलंक। महिला सुरक्षा पर घिरी शिवराज सरकार। शहर में घूमती रही पीड़िता लेकिन पुलिस को भनक नहीं लगी। उज्जैन रेप केस फूट फूट कर रोते दिखे आरोपी के पिता। कहा ये एक शर्मनाक करतूत है। मेरे बेटे ने अपराध किया इसीलिए उसे फांसी दी जानी चाहिए। उज्जैन की पीड़िता को गोद लेने वाले महाकाल थाना प्रभारी अजय वर्मा ने कहा बच्ची की स्वास्थ्य शिक्षा और विवाह में करूंगा मदद। उज्जैन मामले पर बोले कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह। कहा मैं शर्मिंदा हूं। 8 किलोमीटर तक पैदल चली पीड़िता लेकिन लोगों ने नहीं की मदद। 9 सेकंड न्यूज में अब अपराध से जुड़ी कुछ अहम खबरों का रुख करते हैं। दिल्ली ज्वेलरी शोरूम लूटकांड में बड़ा खुलासा। घटना के वक्त सीसीटीवी में नजर आया हिस्ट्री शीटर लोकेश श्रीवास्तव सोने और कैश के साथ छत्तीसगढ़ के दुर्ग से गिरफ्तार। दिल्ली ज्वेलरी केस में छत्तीसगढ़ पुलिस ने दी थी दिल्ली पुलिस को टिप। दुर्ग में पूछताछ के दौरान आरोपी के दोस्त ने कबूली दिल्ली चोरी की बात। यूपी के गोरखपुर में फर्जी पैरामेडिकल कॉलेज का भंडाफोड़ हुआ। 4 राज्यों में 109 कॉलेज के नाम पर ठगी। 1000 छात्रों को बांटी फर्जी डिग्रियां। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में 6 उत्तर बटालियन ने सफलतापूर्वक किया ड्रोन तकनीक का परीक्षण। नाइट विजन ड्रोन को भी किया गया टेस्ट। पश्चिम बंगाल में 2 गुटों में झड़प के बाद एक बांग्लादेशी महिला का शव मिला। मामले में पुलिस ने एक संदिग्ध को पकड़ा। नॉर्थ परगना में 2 गुटों के बीच हुई थी झड़प। मुंबई में ड्रग्स तस्करों पर पुलिस का शिकंजा। 75 लाख रुपए की नशीली दवाएं बरामद। 3 आरोपी गिरफ्तार। यूपी के कुशीनगर में मिल्ला दुबनी जुलूस के दौरान पथराव हुआ। डीजे पर बजाए गए ओवैसी ब्रदर्स के भड़काऊ भाषण। जुलूस में शामिल लोगों ने स्थानीय लोगों के साथ की है मारपीट।
महाराष्ट्र के नंदुरबार जिले में हिंसक झड़प ईद के दौरान निकाले गए जुलूस के दौरान हंगामा। जुलूस में शामिल कुछ लोगों ने किया पथराव तोड़फोड़, काबू में है हालात। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में दिन दहाड़े गैंगवार थाने के पास दो पक्षों के बीच आधे घंटे तक हुई फायरिंग। गोलीबारी में एक राहगीर समेत 3 लोग घायल। 2 अक्टूबर को पीएम का होगा दौरा। यूपी के हरदोई में 6 साल की मासूम से हैवानियत। पीड़िता की चीख पुकार सुनकर मौके पर पहुंचे गांव वाले। आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले किया। बच्ची की हालत गंभीर। पंजाब के संगरूर में विजिलेंस की टीम ने की बड़ी कार्रवाई। रिश्वत लेते रंगे हाथ दबोचा गया बिजली विभाग का कर्मचारी। आरोपी ने किसान से मांगा था 60,000 घूस। यूपी के बदायूं में जुलूसे मोहम्मदी के दौरान लगे सर तन से जुदा के नारे। पुलिस की मौजूदगी में माइक से दिए गए भड़काऊ भाषण। आयोजकों के खिलाफ मामला हुआ है दर्ज। यूपी के मऊ में पुलिस को बड़ी कामयाबी। चेकिंग के दौरान 45 लाख का ड्रग्स पकड़ा गया। ट्रक में छिपाकर ले जाई जा रही थी नशीली दवाएं। कानपुर में दवा व्यापारी से मारपीट के मामले में बीजेपी नेता ने किया है सरेंडर। 25,000 का इनामी था आरोपी अंकित शुक्ला और उसके सहयोगी। 9 सेकंड न्यूज में देश के कोने कोने की कुछ ऐसी खबरें जिनका सीधा सरोकार हमसे और आपसे। पंजाब में किसानों के 3 दिवसीय रेल रोको आंदोलन का आज आखिरी दिन। सैकड़ों ट्रेन पर असर। बाढ़ पीड़ित किसानों के लिए वित्तीय पैकेज, एमएसपी की कानूनी गारंटी सहित कई मांगे। किसानों के आंदोलन से रेल संचालन पूरी तरह प्रभावित। उत्तर रेलवे के मुरादाबाद मंडल में ही 10 ट्रेन कैंसिल। सीनियर डीसीएम ने कहा आंदोलन का असर पावर सप्लाई पर भी पड़ा। पंजाब के बाद हरियाणा में भी किसानों का प्रदर्शन। अंबाला में किसानों ने प्रदर्शन किया। बाढ़ से खराब फसलों का मुआवजा देने की मांग। यूपी पर्यटन मंत्री का ऐलान। अयोध्या के दीपोत्सव में अपना ही तोड़ेंगे विश्व रिकॉर्ड। पिछले साल 17.5 लाख दिए जलाकर दर्ज कराया था गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम। जयपुर में आज से आरएसएस की बैठक। जाम डोली में महिला समन्वय की अखिल भारतीय मीटिंग। पूरे देश में 300 लोग ले रहे हैं हिस्सा। सामाजिक क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका सहित कई मुद्दों पर चर्चा। पॉक्सो कानून में विधि आयोग की सरकार को सलाह। यौन संबंधों की सहमति की मौजूदा उम्र में न हो बदलाव। कानून मंत्रालय को सौंपी रिपोर्ट। भोपाल में आज एयर शो। भारतीय सेना के लड़ाकू विमान दिखाएंगे हैरत अंगेज करतब। कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह होंगे शामिल। मध्य प्रदेश के बैतूल में पिकनिक मनाने गए एयरफोर्स के 2 जवान लापता। ताप्ती नदी के गहरे कुंड में डूबने की आशंका। नदी में चलाया जा रहा है तलाशी अभियान। कानपुर में आग का गोला बनी चलती कार सवार लोगों ने कूदकर बचाई अपनी जान। कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। पंजाब में पराली जलाने का सिलसिला शुरू। अमृतसर में खेतों में आग लगाते दिखे किसान। कहा पराली जलाना हमारी मजबूरी। यूपी के संभल में टीचर को जेल भेजने पर भड़के सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्ग। कहा जेल भेजने के बजाय छोड़ देना चाहिए था। महिला टीचर पर छात्र को पिटवाने का है आरोप। राजधानी दिल्ली के आजादपुर मंडी में भीषण आग का तांडव। कूड़े से आग फैलने से हुआ हादसा। 5 करोड़ की सब्जियां बर्बाद। यूपी के आगरा में डोमिनोज पिज्जा शॉप में लगी भीषण आग से अफरा तफरी का माहौल बना। एसी में आग लगने से हुए धमाके। आग पर पाया गया काबू। और 9 सेकंड न्यूज में अब खबरें कोर्ट के फैसले से जुड़ी हुई। वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर में तहखाने के अधिकार देने के मामले पर सुनवाई आज। हिंदू पक्ष में रखी है नंदी के सामने की बैरिकेडिंग हटाने और पूजा पाठ करने की मांग। पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या का केस 6 अक्टूबर तक पुलिस रिमांड पर। सचिन बिश्नोई मानसा कोर्ट ने सुनवाई के बाद दिया आदेश। पश्चिम बंगाल का भर्ती घोटाला। कोर्ट ने मामले के जांच अधिकारी मिथिलेश कुमार मिश्रा को हटाने का दिया आदेश। ईडी की जांच को प्रभावित नहीं करने का भी फैसला। 9 सेकंड न्यूज में अब खबरें भारत और कनाडा से जुड़े विवाद। विदेश मंत्री एस जयशंकर की जस्टिन ट्रूडो को 2 टूक। कहा कनाडा ऐसा देश जहां आतंक, हिंसा, संगठित अपराध का जहरीला कॉम्बिनेशन। साजिश रचने वालों को कनाडा में बैठकर काम करने की खुली जगह मिली। कनाडा विवाद पर बोले विदेश मंत्री जयशंकर। कनाडाई पीएम ने पहले निजी फिर सार्वजनिक रूप से आरोप लगाए। हमने हर बार कहा यह हमारी प्रतिक्रिया नहीं, प्रासंगिक विशिष्ट बात हो तो गौर करेंगे। वाशिंगटन में विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान। भारत कनाडा मुद्दे पर अमेरिकी विदेश मंत्री एनएसए से हुई बात। कनाडा के आरोपों पर हुई चर्चा। और सुरक्षा की वजह से कनाडा में भारतीय दूतावास नहीं जा पा रहे भारतीय डिप्लोमेट। सार्वजनिक रूप से मिल रही धमकी, ऐसे में हमें अस्थायी रूप से रोकनी पड़ी वीजा सर्विस।
विदेश मंत्री ने कहा, भारत गैर पश्चिमी है और पश्चिम विरोधी नहीं। आज हमें जिस दुनिया में जी रहे हैं वो पश्चिमी नजरिए से बनी, लेकिन 80 सालों से बहुत ज्यादा बदली है। कनाडाई पीएम जस्टिन ट्रूडो ने कहा, अमेरिका भारत से कर रहा बात। शुक्रवार को हुई थी अमेरिकी विदेश मंत्री से एस जयशंकर की मुलाकात। विवाद सुलझाने की कोशिश कर रहा अमेरिका। चेन्नई में भारी बारिश ने बढ़ाई मुसीबत। शहर के ज्यादातर इलाकों में भरा पानी, लोगों का घरों से निकलना हुआ मुहाल। ट्रैफिक पर भी पड़ा असर। ओडिशा में मौसम विभाग ने 1 से 3 अक्टूबर तक जारी किया अलर्ट। भारी बारिश की चेतावनी, मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह। ओडिशा में 3 दिनों तक भारी बारिश के साथ तूफान की भी चेतावनी। मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज और येलो अलर्ट। लोगों से सतर्कता बरतने की अपील। अलर्ट पर हुआ प्रशासन। केरल में भारी बारिश से पानी पानी हुआ कोच्चि शहर। मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। तिरुवनंतपुरम, अल्लापुझा, कन्नूर और कासरगोड में येलो अलर्ट जारी। चेन्नई में भारी बारिश से गिरी पेट्रोल पंप की छत। मौके पर मची अफरा तफरी। हादसे में एक कर्मचारी की मौत, 7 लोग जख्मी।